सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए बड़ा आदेश दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो देखना और डाउनलोड करना आईटी अधिनियम व पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध माना है। मद्रास हाईकोर्ट ने कुछ दिनों पहले एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री देखना पॉक्सो और आईटी अधिनियम के तहत अपराध नहीं है। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संसद को सुझाव दिया कि वो पॉक्सो एक्ट में संशोधन करते हुए एक कानून लाए जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द को बाल यौन शोषण और अपमानजनक सामग्री से बदला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संशोधन के लागू होने तक केंद्र सरकार इस संबंध में अध्यादेश ला सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का इस्तेमाल न करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा चूंकि पोर्नोग्राफी की अवधारणा दो वयस्कों के बीच स्वैच्छिक यौन क्रिया से जुड़ी है, इसलिए बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराध के लिए इस शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, हम न्यायालयों को ये नोटिस देते हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का उपयोग किसी भी न्यायिक आदेश या निर्णय में नहीं किया जाएगा। सीएम बनते ही आतिशी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 2019 के एक आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली की अदालत ने उन्हें पेश होने का आदेश जारी किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा नेता राजीव बब्बर की ओर से दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली की सीएम आतिशी और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। कोर्ट ने ये समन मतदाता सूची से अग्रवाल समाज के लोगों के नाम कटवाने के आरोपों पर जारी किया है। इस मामले में राजीव बब्बर ने मुकदमा दायर किया था। इस मामले में समन जारी करते हुए एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने सीएम आतिशी और आप नेता अरविंद केजरीवाल को 3 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में समन को चुनौती दी थी, लेकिन 2 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। मामला 2019 का है, जब भाजपा नेता राजीव बब्बर ने अरविंद केजरीवाल और अन्य आप नेताओं पर आरोप लगाया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर भाजपा के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश की, जिसमें विशेष रूप से अग्रवाल समाज के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने का आरोप शामिल था। सुप्रीम कोर्ट ने चर्चित कवियत्री मधुमिता शुक्ला हत्या मामले में उम्र कैद की सजा पाए अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी की समय पूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और दोषियों को नोटिस जारी किया है। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने मधुमिता की बहन निधि शुक्ला की याचिका पर जारी किया है, जिसमें उन्होंने दोषियों की रिहाई को चुनौती दी है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर 4 हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इससे पहले 25 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, लेकिन कहा था कि अगर याचिकाकर्ता की बातों में दम पाया गया तो दोषियों को दोबारा जेल भेजा जा सकता है। अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि को कवियत्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और उन्होंने लगभग 16 साल की सजा काट ली थी। बसपा सरकार में मंत्री रहे अमरमणि त्रिपाठी को साल 2003 में हुई कवियत्री मधुमिता शुक्ला की हत्या का दोषी पाया गया था। जेल में अच्छे आचरण की वजह से उनकी समय से पहले रिहाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी बाकी की सजा को माफ कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले लड्डुओं में कथित रूप से पशुओं की चर्बी मिलाने के मामले की जांच की मांग की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक समिति गठित करने का अनुरोध किया है जो इस मामले की जांच करे। इस याचिका में भगवान श्री वेंकटेश्वर के निवास स्थान तिरुपति तिरुमाला मंदिर के लड्डुओं में घटिया सामग्री और पशु की चर्बी मिलाने के गंभीर आरोपों की जांच की मांग की गई है। इसके साथ ही याचिका में मंदिर के प्रसाद की गुणवत्ता की आंतरिक जांच करने का भी आग्रह किया गया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रसाद बनाने में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं जैसे घी के स्रोतों की जांच का निर्देश जारी करने की भी मांग की है। याचिका में आंध्र प्रदेश सरकार से विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आग्रह भी किया गया है ताकि इन आरोपों की सच्चाई सामने आ सके और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई हो सके। इससे पहले इस मामले में हिंदू सेना के अध्यक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ऐसी ही मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगले हफ्ते में सुनवाई हो सकती है।
आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में अपना मेडिकल रिकॉर्ड साथ रखने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने जेल में इलेक्ट्रिक कैटल और ग्लूकोज मीटर ले जाने की अनुमति मांगने वाली अमानतुल्लाह खान की अर्जी पर जेल अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही इस अर्जी पर 25 सितंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया है। अमानतुल्लाह खान को ईडी ने 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था। आज आप विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान की गई नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेश किया गया। ईडी ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती में अनियमितताओं की वो मुख्य आरोपी हैं। जांच एजेंसी का दावा है कि अमानतुल्लाह खान ने जांच में सहयोग नहीं किया। 12 समन पर वो 1 में पेश हुए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। आरोपी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों के जरिए संपत्ति अर्जित की। ईडी के अनुसार उनके खिलाफ कई डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य मिले हैं, जिनसे उनके इस अवैध गतिविधि में शामिल होने का संकेत मिलता है। ईडी की इन दलीलों के बाद कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 7 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट से केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका वापस ले ली गई है। ये याचिका हिंदू सेना के प्रमुख सुरजीत सिंह यादव द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आरोप था कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने 15 सितंबर को एक प्रेस ब्रीफिंग में राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक और मनगढ़ंत बयान दिया था। आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में कई एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी हैं, इसलिए याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जाए, जिस पर कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।